जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के सिलेबस के बारे में। तो यदि सबसे पहले ये भी आपको बता दें कि अगर आप सीबीटी फर्स्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे तो आप सीबीटी सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे मायने यही रखता है कि आपका कितना क्वेश्चन, यानी जो माइनस मार्किंग है उसको आप निकाल कर कितना क्वेश्चन आपका अगर जो सही है तो आपका सीबीटी 2 के लिए आप एलिजिबल होंगे। देखिए सबसे पहले यदि आपका, जैसे आपको पता है कि रेलवे में नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लागू है, सभी विद्यार्थियों को पता है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करता है, यदि आपका जैसे शिफ्ट हार्ड है तो आपके कुछ अंक बढ़ा दिए जाते हैं, जिनका शिफ्ट बहुत आसान होता है, इजी होता है, उनके कुछ नंबर्स कम किए जाते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ये रेलवे अपने अनुसार करता है पेपर को देखकर। तो यदि आपका शिफ्ट हार्ड है, माइनस करने के बाद यदि 55 प्लस आपका प्रश्न सही है तो 100% आप मानकर चलिए कि सीबीटी 2 के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर जो आपका शिफ्ट जैसे नॉर्मल है, आसान कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मानकर चलिए कि 58 से अधिक होना चाहिए, मतलब 58 से 60 से मतलब 60 से एबव होना चाहिए, या 58 जैसे इसी के नियर अबाउट। अभी तो सब लोग ही जितना भी आप देख रहे होंगे केवल एक अनुमानित बताया जा रहा है कि कट ऑफ इतना जाने की उम्मीद है। और आपको ये भी पता है कि इस बार 2015-16 की अपेक्षा सीट दुगनी है, लगभग 37,000 के आसपास सीट है, आप सभी को जानकारी होगा। तो अगर जो किसी भी जोन से आप फॉर्म भरे हैं, किसी भी जोन, चाहे इलाहाबाद हो, बेंगलोर हो, चंडीगढ़, सिकंदराबाद, कहीं से भी अगर जो आप भरे हैं तो ये मानकर चलिए कि अगर जो हार्ड शिफ्ट के हैं तो 55 प्लस होना चाहिए। और अगर जो आप नॉर्मल या आसान शिफ्ट आपका पेपर आया हो तो कम से कम 60-58 प्लस यानी होना चाहिए। उससे कम होगा तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन में आसान वाले का अंक घटता है या कभी कभी नहीं भी घटता है, और हार्ड वाले का क्या होता है, बढ़ाया जाता है। तो इस तरह का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो उसके अनुसार अगर जो आप ठीक ठाक है, 55 प्लस है, 60 प्लस है, तो आसानी से आपका CB2 सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और ये भी आपको बता दें कि CBT सेकंड के जो काफ़ी विद्यार्थियों को ये नहीं पता है कि CBT फर्स्ट में कितने क्वेश्चंस हैं, आपको पता है 100, लेकिन CBT सेकंड में कितने क्वेश्चंस हैं, 100 नहीं है। इसमें आप ये भी जान लीजिए, इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे और 120 आपका नंबर का होगा, और इसमें 90 मिनट का टाइम मिलता है। तो देखिए जो आपका जनरल अवेयरनेस है, जिसे GA के नाम से हम जानते हैं, तो GA में कुल 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 नंबर के होंगे। मैथमेटिक्स आपको पता है, इसमें 35 नंबर आएंगे, 35 क्वेश्चन। रीजनिंग से आपका मिलेगा 35 क्वेश्चन, 35 नंबर का। कुल 120 प्रश्न, 120 नंबर का होगा, और 90 मिनट में आपको करना होगा। तो और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो CBT सेकंड का मेरिट ही डिसाइड करता है आपके अगले मतलब पड़ाव के लिए। अगर जो आपको सिलेक्शन लेना है, अभी तक आप किसी भी तरीके से या आप लक के वजह से या कैसे भी, अगर जो भाग्य बस या कुछ मेहनत करके आप CBT फर्स्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो CBT सेकंड के लिए आप अब सब कुछ छोड़कर एकदम मन से लग जाइए, क्योंकि CBT सेकंड का ही मेरिट निर्धारित करता है आपकी नौकरी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि CBT जो फर्स्ट का मेरिट, अगर जो आप 0.01 से भी आप क्वालिफाई करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से यदि CBT फर्स्ट का आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेकंड में आपको अब फर्स्ट से कोई लेना देना आपको नहीं है, और सेकंड की ही मेरिट निर्धारित करेगी कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए अभी से इसी समय से तुरंत लग जाइए और मेहनत करिए, जी जान लगाकर, 100% सफलता मिलेगी। यदि 100% आप देंगे तो 100% आपको नौकरी भी मिलेगी। तो सिलेबस में आपको पता है GA में क्या क्या आता है, जो पहले था वही है। नंबर्स आप क्वेश्चंस इसमें बढ़ गए हैं। मैथमेटिक्स में आपको पता है अर्थमेटिक है और एडवांस है।
जीए में आपका जैसे पड़ोसी देश वगैरह से भी संबंधित चीज़ें पूछी जाती है। मतलब जीए तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, नहीं होगा तो कमेंट करिए, पूरा हम आपको जीए का सिलेबस दे देंगे, कौन कौन सा टॉपिक है। मैथ में आपका अर्थमेटिक है, एडवांस है, आपको पता है कि रेलवे में ये भी आता है। और रीजनिंग में वर्बल, आपका फिर लॉजिकल और नॉन वर्बल, तीनों आपका इसमें दिया हुआ है। जो आपका लॉजिकल यानी एनालिटिकल रीजनिंग है उसमें करीब 8-9 चैप्टर्स हैं, वो पूरा आपका पढ़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि CB2 जो CBT सेकंड में है आपका पूरा लॉजिकल उठाकर दे दिया है, लॉजिकल रीजनिंग केवल लिख दिया है, एनालिटिकल रीजनिंग तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, 7-8 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सिलेबस है, आप लोग जान लीजिए कि इसमें 120 प्रश्न आएंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग है। फर्स्ट में जो था वही आपका सेकंड में भी है, और फर्स्ट में यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उससे कोई मतलब अब नहीं है। जो आपको मेरिट निर्धारित अब नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, CBT सेकंड का एग्जाम ही आपके मेरिट अब डिसाइड करेगा। तो एकदम अब आप इसमें मन से लग जाइए, क्योंकि इसमें काफ़ी आप मेहनत करिए, 120 प्रश्न भी है और इसमें मेरिट भी अच्छा खासा जाता है। तो अभी से आप सभी लोग तैयार रहिए और रेगुलर क्लास करते रहिए। आपको हम ऑनलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे रात को 9 बजे से, चाहे वो SSC GD हो, UPSI, मतलब किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा क्लास सभी के लिए एलिजिबल है। आप चाहे RRB स्पेशल, तो किसी के लिए आप सभी को पता है कि ना तो स्पेशल कोई परसेंटेज है, तो ना तो आपका GD में यही चीज़ आता है, ना तो आपका असाइनमेंट लेवल की बात होती है, किसी में लेवल आसान होता है, किसी में लेवल हार्ड होता है। बाकी परसेंटेज जो है आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपको RRB में, उतना आपका बस लेवल थोड़ा सा क्या होता है कि RRB GD का लेवल जो इंटर लेवल होता है या ग्रेजुएट लेवल के पेपर थोड़े से टफ होते हैं और इंटर लेवल के पेपर थोड़ा सा आसान बनाया जाता है। बाकी सारे चैप्टर्स हैं और इसमें आपको एडवांस पढ़ना है। GD और UPSI में आपको एडवांस नहीं पढ़ना है। तो ये है सिलेबस। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और 9 बजे आपको जल्द ही आपको मिलेगा लाइव क्लास। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ और रीजनिंग का क्लास मिलेगा। धन्यवाद।